से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युद्धपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव आचार्य परम भागवतों की असीम कृपा है हम सब भक्त लोग के ऊपर कि सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 7 के 8वें अध्याय में है भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध। उसके पहले 7 अध्याय कंप्लीट किए। बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं किसके माध्यम से नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में जो वार्ता होती है रासो यज्ञ के समय में कि उसको एक लीला को लेकर के बताते हैं कि भगवान समदर्शी हैं। भगवान कभी भी पक्षपात नहीं करते और भगवान के जो भक्तों का ये डाउनफॉल जो बोलते हैं कि भौतिक जगत नहीं, वो उतरते हैं। उनका कभी भी डाउनफॉल नहीं होता, वो तो उतरते हैं भगवान की योग माया के माध्यम से। उदाहरण है शिशुपाल का। शिशुपाल भगवान को गालियां देता था लेकिन भगवान ने उसके प्रति कोई ईर्ष्या नहीं थी, वो तो समभाव रखने वाले उसका कल्याण किया। फिर बताते हैं ये शिशुपाल कौन है। ये जय विजय हैं जो चतुष कुमारों की कृपा प्राप्त करके बोलेंगे उनका विशाप प्राप्त कर करके इस भौतिक जगत में उड़ते हैं भगवान को दिव्य आनंद देने के, वीर रस का आनंद प्रदान करने के लिए और एट द सेम टाइम आसुरी प्रवृत्ति का क्या कुफल होता है ये देने के लिए। भगवान के जो भी कार्य होते हैं ना वे बड़े दिव्य होते हैं। हम बाहरी दृष्टि से देखते हैं लेकिन उसको आंतरिक दृष्टि से आंतरिक मीनिंग समझ में आएगा तो देखेंगे कि भगवान सदैव कृपा रखते हैं। और फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार जो नारद जी बताते हैं युति को कि उसके पुत्र प्रहलाद को कैसे कष्ट दिया था। तब अंत में इस प्रथम अध्याय के अंत में प्रश्न करते हैं, अरे प्रहलाद भगवान का भक्त था, असुर का पुत्र, और फिर कहता है वो घृणा क्यों करता था, ईर्ष्या को करता था पिता अपने पुत्र प्रहलाद से। तो दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें यहाँ पे शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के बारे में। तो हिरण्याक्ष के बारे में पहले बताते हैं। वो छोटा भाई है हिरण्यकशिपु का, वो विजय है और किस प्रकार भगवान बराह ने उसका कल्याण किया था, उसको वध कर करके उसका उद्धार किया था। लेकिन हिरण्यकशिपु अपनी आसुरी प्रवृत्ति का क्रोधित हो जाता है, भगवान से बदला लेने की ठान लेता है, तीनों लोकों में तहलका मचा देता, आतंक मचा देता है। और जब उसके हिरण्यक का मृत्यु हो जाती है तो किस प्रकार
हिरण्यकशिपु, देखिए याद रखेंगे हिरण्यकशिपु को कितना ज्ञान है। आसुरी प्रवृत्ति चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र, किसी में भी आ सकती है। तो कितना बड़ा ज्ञानी है रावण, कितना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति थी। तो हमको अपनी आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सोचेंगे कि अरे मैं तो बहुत शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जब तक मनोवृत्ति आसुरी है हमारा पतन का कारण बनेगी। जो हिरण्यकशिपु से पता लगता है, दिव्य ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान देता है। और ज्ञान देने के बाद में तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं कि जैसे ही ज्ञान देना समाप्त होता है, तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं शीर्षक अमर बनने की हिरण्यकशिपु की योजना। वो क्या है? बदला लेने की सोचता है। कहाँ चला जाता है? मंदार पर्वत में चला जाता है, तपस्या करता है। देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं और उसको अपने कमंडल से जल निकालकर, उसका शरीर था वो जो कि एकदम खत्म हो गया था, केवल हड्डियां हड्डियां रह गई थी, उन्हें उसे सुडौल शरीर प्राप्त था। और कहते तुम क्या चाहते हो? और वो वर मांगता है, अमर होने का वर मांगता है। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। जैसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या प्रसन्न हूं और ये दुर्लभ जो तुमने हमसे वरदान मांगा है, चलो मैं तुमको देता हूं। जैसे ही हिरण्यकशिपु को ये वरदान मिलता है, वह उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। सारे देवताओं को स्वर्ग लोक, पूरे तीनों लोक में आतंक मचा देता है। फिर पुनः देवता इस बार जाते हैं कहाँ पर? ब्रह्मा जी के पास नहीं जाते हैं। किसके पास में जाते हैं? क्षीर सागर में भगवान विष्णु, क्षीरोदेशाई विष्णु के पास में जाते हैं। और भगवान एक ही बात सुनते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम लोग को अपनी भौतिक इच्छाएं हैं। देखे ना, जब इंद्र भी गया था है वित्तासुर से बचने के लिए, तो भी भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त होते हैं ना, ये भौतिक इच्छाएं लेके मेरे पास में नहीं आते हैं। फिर भी तेरी इच्छा है तो चलो कोई बात नहीं। उसी प्रकार यहाँ भगवान कहते हैं देखो भाई, जब तक वो मेरे भक्त प्रहलाद को सताएगा नहीं, तब तक तो मैं नहीं आऊंगा। हाँ, जिस दिन वो सताएगा, ब्रह्मा के या किसी के भी कोई भी वरदान हो, उसको मैं नजरअंदाज कर 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 करके आऊंगा और उसकी रक्षा करूंगा। क्योंकि भक्त की रक्षा होने से सबकी रक्षा हो जाती है, ये हमेशा याद रखेंगे। भक्त की कृपा होने से स्वतः सबकी रक्षा हो जाती है। फिर युधिष्ठिर महाराज इस चौथे एंड में पूछते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने इस इतने नेक पुत्र को क्यों कष्ट दिया? पांचवें अध्याय में अब हम लोग प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते हैं कि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, उसमें भक्त प्रहलाद ही एकमात्र जो भक्त है। किस प्रकार उसको शिक्षा देने के लिए संड अमर्क को नियुक्त किया गया था, लेकिन वो जो कि उसको क्या सिखाते थे? आर्थिक और राजनीतिक के बारे में बताते थे। लेकिन प्रहलाद के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। क्यों असर नहीं हुआ? क्योंकि भक्ति की इतनी शक्ति है कि एक बार भक्ति के पद में आ जाते हैं, कोई भी भौतिक चीजों से संबंधित कोई भी चीजें होती है, भौतिक ज्ञान होते, चाहे भौतिक संपत्ति हो, चाहे भौतिक संबंध हो, किसी के पास आसक्ति नहीं रहती है। वही प्रहलाद महाराज के ऊपर हुआ। हिरण्यकशिपु पूछता है तुमने क्या सीखा? तो एक ही चीज बोलता है, भक्ति के बारे में कहता है। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कहता है। सबसे पहले कहता है कि ये भौतिक जगत अंधकूप के समान है, जहां पर कहीं जल नहीं है, केवल कष्ट ही कष्ट है। दूसरी बार वो क्या बताता है हिरण्यकशिपु की? नवदा भक्ति के बारे में बताता है, श्रवण कीर्तन स्मरण। और फिर तीसरी बार कहता है कि तुमने ये ज्ञान किससे सीखा? तब वो एकदम सिंपली एक ही बात कहता है कि भौतिक जगत के अंदर में जो कुछ भी हम करते हैं, चबे हुए को चबाते हैं। जैसे जिसमें कोई रस नहीं उसी को बार बार चबाते। एक तो ये बात कहता है। दूसरा कहता है कि अगर अंधे व्यक्ति का हम सपोर्ट लेते हैं, उसके शरण में जाते हैं, वो भी अंधा है, हम भी अंधे हैं, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और तीसरी बात कहता है कि एकमात्र सतगुरु की शुद्ध गुरु वैष्णव के संग करने से हम भवसागर से निकल सकते हैं। ये 3 बात कहते हैं। इतनी बात कहने बाद भी वो क्रोधित हो जाता है। तब अंत में संत अमरक कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जब ये बड़ा हो जाएगा सब कुछ भूल जाएगा, आप जो चाहते हैं राजनीति में, अर्थशास्त्र में निपुण हो जाएगा। और उसके बाद में इस आशा रखते हुए हिरण्यकशिपु
पुनः स्कूल भेज देता है। लेकिन यहाँ पर भक्त प्रहलाद जब इंटरवैल होता है, जिसको बोलते हैं कि जब उसके गुरु नहीं रहते थे, तब अपने सहपाठियों को बुला कर करके भक्ति के बारे में बताता है। तो छठे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर इसमें हमने सीखा, शीर्षक क्या है कि भक्त प्रहलाद ने अपने असुर सहपाठियों को क्या उपदेश दिया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट उपदेश दिया, बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे, कि मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, भौतिक जगत दुखालय है, लेकिन 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सबसे उत्तम है, क्योंकि इसी जीवन में हम भक्ति संपन्न कर सकते हैं। और फिर अलग अलग चीजें कहते हैं कि हम लोगों को ये भौतिक जगत में सब कुछ अज्ञानता के कारण, 3 गुणों के प्रभाव के कारण सब कुछ, यहाँ तक धन भी है, वो मधु के समान लगता है। और कहता है असुर, कहता है हे मित्रों, ये जो सारा ज्ञान है मैंने किससे सीखा आपको मालूम है? नारद मुनि से सीखा। तो तुरंत उसके मित्र कहते हैं, अरे तुम तो सदैव महल में रहे हो, तो तुम्हें ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो 7वें अध्याय के अंदर में हम लोग प्रवेश करते हैं, और उसके अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जब मेरी माता गर्भवती थी, और किस समय में, जब उस समय मेरे पिता मंदर पर्वत में जाकर तपस्या करते हैं, इंद्र उनको कैदी बना लेता है, और इसके बाद में नारद जी आके कहते इसे छोड़ दो, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है। इंद्र छोड़ देता है, और सारे देवता मेरी माता की प्रदक्षिणा करते हैं। और किस प्रकार इसके बाद नारद मुनि मेरे माता को लेकर के अपने आश्रम के अंदर में आ जाते हैं और ज्ञान प्रदान करते हैं, और माता को, मेरी माता को वो भागवत भगवत धर्म के बारे में बताते हैं। स्टार्टिंग करते हैं आत्मा के बारे में बताते हैं, कि आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताते हैं। आत्मा भगवान का सुधंधर, मनुष्य को ये ज्ञान प्रामाणिक गुरु के के द्वारा प्रामाणिक गुरु के पास जाकर के श्रद्धा से उसकी सेवा करने की चाहिए। शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान के यश का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। जब ये ज्ञान देता है, तो अंत में हम लोगों ने पढ़ा कि ये दिव्य ज्ञान जब उसको मिलता है, तो असुर मित्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, नंबर 1। और दूसरा कि संड और अमरस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों चीजें 8वें अध्याय के अंदर में प्रवेश करते हैं। 2 चीज को याद रखेंगे। तो 8वें अध्याय में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, सारे असुर मित्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश को जब सुना, उनकी चेतना में परिवर्तन आ गया, भक्त बन गए, अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया। पहला तो ये परिवर्तन आया असुर मित्रों के अंदर। दूसरा, संड और अमर जो थे अब क्रोधित नहीं हुए, वो भयभीत हो जाते हैं। हरि बोल, भयभीत हो जाते हैं। भक्ति की शक्ति देखिए, सारा उनका जो गर्व था कि नहीं हम इसको सिखा देंगे, राजनीति में, अर्थशास्त्र में इसको निपुण कर देंगे, सब कुछ खत्म हो जाता है। भयभीत हो जाते हैं, हिरण्यकशिपु के पास आते हैं, कहते हैं, हिरण्यकशिपु फिर अपने पुत्र को बुलाकर बोलता है, तुमने मेरे आदेशों का उल्लंघन किया है, तुम किसके बल पर इतने धृष्ट, इतने ढीठ हो गए हो? उत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरे बल का स्रोत वही है जो आपके बल का स्रोत है। अरे आप और मेरे बल के स्रोत की बात छोड़िए, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनकी शक्ति का स्रोत एकमात्र कृष्ण है। अरे कश्यप कहता है, तुम कहते हो कि मेरा परमात्मा परम पुरुष सबसे ऊपर है, परम नियंता है, सर्वव्यापी है, लेकिन है कहां वो? क्या तुम्हारे में, इस खंबे में के अंदर ये उपस्थित है? इस प्रकार कहकर हिरण्यकशिपु ने अत्यंत क्रोध के साथ खंभों पर मुष्टि प्रहार किया। तब उस खंबे से एक भयानक आवाज आई, जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण हो गया। अतः अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को सिद्ध करने के लिए श्री भगवान सर्वत की सर्वान सर्वत उपस्थित है। यहाँ तक कि सभा भवन के खंभों के अंदर भी उपस्थित है। भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्ण अद्भुत रूप प्रकट किया। हरि बोल।
यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हुआ, यह कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष तथा आधा सिंह है। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इस अत्यधिक योग शक्ति वाले, अरे ये तो मायावी विष्णु है, भगवान विष्णु ने मेरा वध करने के लिए ऐसा योजना बनाई है, किंतु भला ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर सकता है। अतः उसने अपनी गदा उठाकर भगवान पर आक्रमण कर दिया, किंतु भगवान नरसिंह देव ने उस महाअसुर को उसकी गदा समेत उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता। हरि बोल। भगवान नरसिंह ने उसके बाद खिलवाड़ खिलवाड़ में हिरण्यकशिपु को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दिया तो सारे देवता घबरा गए। देखिए भगवान की लीला हो रही है, सारे देवता घबरा जाते हैं, जबकि वो सतोगुणी है एक ये। और हिरण्यकशिपु क्या सोचता है, देखिए आसुर हिरण्यकशिपु को यह मिथ्या विचार हुआ, वह सोचा भगवान उसके शौर्य से डर गए हैं, डर के मारे उसको छोड़ दिए। उसके पश्चात भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को उसी प्रकार पकड़ लिया जिस पर कोई गरुड़ विषैले सेब को पकड़ता है, और अपनी गोद में रखकर तथा अपनी जांघों का सहारा लेकर अपने हाथ के नाखूनों से सरलता पूर्वक उस असुर को मार डाला, छिन्न छिन्न कर डाला। भगवान ने उसके उदर से निकली आंत की माला को पहन ली। वह इस तरह प्रतीत हो रहे थे मानो कि इसी सिंह ने अभी अभी हाथी को मारा हो। हरि बोल। इसके पश्चात अपना पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए भगवान उस सभा भवन में राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन अर्थात हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर जा बैठे थे। देखिए भगवान कितने कृपालु हैं। बड़े बड़े लोग गायन करते हैं, तपस्या करते हैं भगवान के, लेकिन भगवान को किसी चीज का लालच नहीं है, लेकिन हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर जाके बैठ गए हैं। इसका अर्थ मीनिंग क्या है, भगवान को याद आता है, अरे ये असुर नहीं है, ये तो मेरा जय है जो मेरे विष्णु लोक में मेरी सेवा करते हैं। अरे उसकी आंतों को भगवान माला के रूप में पहनते हैं क्योंकि वो मेरा भक्त जय है। ये याद रखेंगे, आंतरिक वास्तविक मीनिंग है। जाके सांप पे बैठ गए, भय के कारण किसी में साहस नहीं हुआ कि सामने आकर कोई भगवान की सेवा करे। देवता लोग डोल मृदंग बजाने लगे। देवताओं की स्त्री ने स्वर्ग से भगवान नरसिंह देव पर पुनः पुनः फूलों की वर्षा की है। और उसके आगे क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हम देखेंगे कि किस प्रकार पूरे तीनों लोक के अलग अलग देवता हैं, उसके बाद में सिद्ध लोक है, गंधर्व लोग है, कि अलग अलग लोग के आकर के क्या उनकी भगवान से क्या बोलते हैं। एक ये देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे प्रहलाद क्या बोलता है। ये बहुत तत्व ज्ञान की बात, इसको हम लोग चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 7 चैप्टर 8 श्लोक नंबर 37। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास को। हम लोग शुरू करते हैं। तत् उपव्रज विबुद्धा ब्रह्मेन्द्र गिरिशादय ऋषय पीतर सिद्धा विद्याधर महोरगा मनव प्रजानां पत्यो गंधर्वाप्सर चारणा यक्ष किम पुरुषा तात बेताला स किन्नरा ते विष्णु पार्षदा सर्वे सुनंद कुमुद आदय मुद्धर्णी वद अंजलि पुट्टा आसीनम तीव्र तेजसम इडिरे नर साधुर्लभ शार्दूलम
नाती दूरचरा पृथक। हे राजा युधिष्ठिर, तब सारे देवता भगवान के निकट आ गए। उनमें ब्रह्मा जी, इंद्र तथा शिव जी प्रमुख थे, और उनके साथ बड़े बड़े साधु पुरुष एवं पितृलोक, सिद्ध लोग, विद्याधर लोग तथा नाग लोक के निवासी भी थे। वही सारे मनु तथा अन्य लोग के प्रजापति भी पहुंच गए। अप्सराओं के साथ साथ गंधर्व, चारण, यक्ष, किन्नर, बेताल, किम पुरुष लोक के वासी तथा विष्णु के पार्षद सुनंद एवं कुमुद भी पहुंचे। ये सभी भगवान के निकट आए, जो अपने तीव्र प्रकाश से चमक रहे थे। इन सबों ने अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुतियां की। अब स्तुतियां शुरू हो रही है, तो सबसे पहले कौन स्तुति कर रहे हैं? ब्रह्मा जी। श्री ब्रह्म वाच नत अस्मि अनंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणि विशस्य सर्ग स्थित संयाम गुणे स्वलीलया संदते अव्यय आत्मने। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अनंत है और आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। कोई भी आपके पराक्रमण तथा अद्भुत प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि आपके कर्म माया द्वारा दूषित नहीं होते। आप भौतिक गुणों से सहज ही ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार करते हैं, लेकिन तो भी अव्यय बने रहते। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ईश्वर तत्व के बारे में, भगवान की भगवता के बारे में यहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं प्रार्थना के रूप में। भगवान के कार्यकलाप सदैव अद्भुत होते हैं। यद्यपि जय तथा विजय उनके पार्षद थे, किंतु उन्हें शाप व असुरों का शरीर धारण करना पड़ा। यही नहीं, ऐसे ही असुर परिवार में प्रहलाद महाराज को महाभागवत का आचरण प्रदर्शित करने के लिए जन्म धारण करना पड़ा, और तब भगवान को उसी असुर का वध करने के लिए नरसिंह देव का रूप धारण करना पड़ा। जिसने भगवान की इच्छा से असुर कुल में जन्म लिया था, जिसने भगवान की इच्छा से असुर कुल में जन्म लिया था। अतः ऐसा कौन होगा जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सके? ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। ये सारी जो रचना लीला है, सारी जो व्यवस्था है, ये सब भगवान ने की थी। क्या चीज बताने के लिए? भौतिक जगत की नश्वरता के बारे में, आसुरी आसुरी प्रवृत्ति के बारे में जो हिरण्यकशिपु किया, और जो परम भक्त होता है उसकी भगवता, उसकी भक्ति के बारे में, और देवताओं की क्या मनोवृत्ति है उसके बारे में। इस सारी चीज को भगवान ने बनाने के लिए भगवान ने ये व्यवस्था की थी। श्री चेतन चैता के मध्य लीला में कहा गया, तार वाक्य क्रिया मुद्दा व्यज्ञ ना बुझई। भगवान के दासों के कार्यकलापों को कोई नहीं जान सकता। हरि बोल। अतः भगवान के कार्यकलापों के विषय में क्या कहा जा सकता है, या कौन समझ सकता है कि किस तरह संपूर्ण जगत को लाभान्वित कर रहे हैं? भगवान किस तरह सबको लाभान्वित कर रहे हैं। देखिए, हिरण्यकशिपु पर भी कृपा की है, देवताओं पर भी कृपा की है, भक्तों पर भी कृपा की है। भगवान को दुरंत शक्ति कहकर संबोधित करते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनकी शक्तियों को तथा उनकी कार्य विधि को नहीं समझ सकता। और इसलिए कैंटो 1 में भी हमने पढ़ा था, चैप्टर 9 में, कि उसमें भगवान को क्या कहा गया? अद्भुत कर्मणा। भगवान अद्भुत कर्मणा, उनके कार्यों को कोई नहीं समझ सकता। ठीक है। श्री रुद्रवाच है, माने शंकर भगवान। अब वो क्या बोलते हैं? कोप कालो युगांतस्ते हतो अयम असुरो अल्पक तत्सुतम पाहि उपसृतम भक्तम ते भक्त वत्सल। हरि बोल। शिव जी ने कहा, कल्प का अंत आपके क्रोध का समय होता है। अब यह नगण्य असुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका। अतः हे भक्त वत्सल प्रभु, कृपा करके उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की रक्षा करे, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत भक्त के रूप में खड़ा हुआ है। भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है। सृष्टि में 3 क्रम होते हैं, सृजन, पालन तथा अंत में संहार। जो कौन करते हैं? भगवान शिव के माध्यम से करते हैं, कृष्ण करते हैं। संहार के समय प्रत्येक युग के अंत में भगवान क्रुद्ध होते हैं, और यह क्रुद्ध होने का कार्य शिवजी द्वारा संपन्न होता है। अतः वे रुद्र कहलाते हैं। जब भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के अत्यंत क्रुद्ध हुए, तो सभी लोग उनके रुख को देखकर भयभीत थे, लेकिन शिवजी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि भगवान का क्रोध भी लीला है। हरि बोल। ये भी क्रुद्ध नहीं हुए, घबराए नहीं, क्रुद्ध नहीं हुए। ध्रुव महाराज, सॉरी, प्रहलाद महाराज भी घबराते नहीं है, क्रुद्ध नहीं होते हैं। भगवान के क्रोध की भूमिका निभानी पड़ेगी।
काल का अर्थ है शिव जी, भैरव तथा कोप का अर्थ है भगवान का क्रोध। इन दोनों के संयोग से निर्मित कोप काल का प्रयोग प्रत्येक कल्प के लिए हुआ है। भगवान भले अत्यंत क्रुद्ध क्यों न हो, वे अपने भक्तों के प्रति, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अपने भक्तों के प्रति वत्सल रहते हैं। क्योंकि वे अव्यय आत्मा अर्थात वे कभी च्युत नहीं होते, अतः वे क्रुद्ध रहने पर भी भक्तों के प्रति वत्सल बने रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब क्रोधित होते हैं ना, तो हमारी चेतना कौन सी हो जाती है? तामसी चेतना हो जाती है, याद रखें। गुरु जब क्रोधित होता है, उसकी चेतना तामसी नहीं, सदैव शुद्ध सतोगुण पे रहती है। भगवान की चेतना शुद्ध सतोगुणों में रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उनका क्रोध भी दिव्य होता है, हमारे कल्याण के लिए होता है। अतः शिव जी ने भगवान को याद दिला कि भक्त प्रहलाद के प्रति पितृतुल्य वत्सल बने, जो उनकी बगल में बिन शरणागत भक्त की तरह खड़े थे। हरि बोल। श्री इंद्र वाच, अब इंद्र क्या बोलते हैं? प्रत्यानीता परम भवता त्रायता न स्वभागा, दैत्याक्रांतम हृदय कमलम तत्गृहम प्रत्य बोधि, कालग्रस्तम कियत इदम अहो नात सुत सुत सुसुत सताम ते, मुक्ति तेषाम नहीं बहुमता नाशिन अपरे किम। राजा इंद्र ने कहा, हे परमेश्वर, आप हमारे उद्धारक तथा रक्षक हैं। आपने दैत्य से हमारे वास्तविक यज्ञ भाग लौटाए हैं। क्योंकि असुर राज हिरण्यकश्यप अत्यंत भयानक था, अतः आपके स्थायी निवास हमारे हृदय उसके द्वारा विजित हो चुके थे। अब आपकी दृष्टि से हमारे हृदय से निराशा था अंधकार दूर हो गए हैं। हे प्रभु, जो लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं, उनके सारा भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है, क्योंकि आपकी सेवा मोक्ष से भी बढ़कर है। वे सब मोक्ष की भी परवाह नहीं करते। जो काम, अर्थ तथा धर्म के विषय में क्या कहा जाए। इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग हैं, देवतागण तथा असुर। यद्यपि देवता भी भौतिक भोग के प्रति आसक्त होता है, लेकिन वे होते हैं भगवान के भक्त, जो वैदिक आचार के साथ कर्म करते हैं। हिरण्यकशिपु के राज्य काल में प्रत्येक व्यक्ति वैदिक सभ्यता के नित्य कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ था। अतः हिरण्यकशिपु मार डाला गया तो देवताओं को विशेष उसासी हुई, क्योंकि वे हिरण्यकशिपु द्वारा विचलित रहते थे। इस हिरण्यकशिपु द्वारा विचलित रहते थे, लेकिन भक्त प्रहलाद कभी विचलित नहीं हुआ। चूंकि कलयुग में सरकार असुरों से पूर्ण रहती है, अतः भक्तों का जीवन कष्ट में रहता है। वे यज्ञ नहीं कर सकते, अतः भगवान विष्णु की पूजा के लिए किए जाने वाले यज्ञ का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। देवताओं के हृदय में सदैव असुरों का भय समाया रहता है, अतः वे भगवान के विषय में सोच भी नहीं पाते। देखिए, भगवान के विषय में सोच नहीं पाते। देवताओं का कार्य अपने हृदय में भगवान का सदैव चिंतन। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि वास्तविक भक्त कौन है, वास्तविक योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशा मत गते अंतरात्मना, श्रद्धावान भस्ते यो माम स में युक्त तमो मत। समस्त योगियों में जो दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करते हुए सदैव सदा वह मुझ में निवास करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक बंध जाता है और सर्वोच्च होता है, भय रहित होता है, अपने को पूर्ण कृष्ण के शरणागत समझता है। पूर्ण कृष्ण पर शरणागत तथा विश्वास रहता है, घबराता नहीं है। देवतागण पूर्ण योगी बनने के लिए सदैव भगवान के ध्यान में नहीं रहते, लेकिन असुर की उपस्थिति का उनके हृदय सदैव असुर के कामों से भरे रहते हैं। इससे उनके हृदय यद्यपि परमेश्वर के वास में निमित्त है, किंतु व्यावहारिक रूप से वे सत्व द्वारा आच्छन्न में रहते हैं, घबराए रहते हैं, अर्थात उनकी शुद्ध भक्ति नहीं होती है। अतः जब हिरण्यकशिपु मर गया तो देवताओं को उशासी हुई, क्योंकि उन्हें अब वे भगवान के विषय में आसानी से सोच सकेंगे। अब उन्हें यज्ञ फल प्राप्त हो सकेगा और इस भौतिक जगत में सुखी बन सकेंगे। श्री ऋषिवाच, ऋषियों ने कहा, तुम न तप परमात् यतात्म तेजो ये ने आदि पुरुषात्म गतम सशर्त तत् विप्रलुप्तम अमुना अद्य शरण्यपाल रक्षा गीता वपुषा पुनः अन्वमंस था। सारे ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे प्रभु, हे शरणागत पालक, हे आदि पुरुष, आपने हमें पहले जिस तपस्या की विधि का उपदेश दिया है वह आपकी आध्यात्मिक शक्ति है।
आप तपस्या से ही भौतिक जगत का सृजन करते हैं। यह तपस्या आप में सुप्त रही जाती है। इस दैत्य ने इसी तपस्या को रोक सा रखा था, किंतु अब हम लोगों की रक्षा करने तथा इस दैत्य का वध करने के लिए आप जिस नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए हैं, उससे तपस्या की विधि का फिर से अनुमोदन हुआ है। सारे जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए मनुष्य रूप में आत्मसा का अवसर प्राप्त करते हैं और तब धीरे धीरे देवता किन्नर तथा चारण के पद को पाते हैं, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। मनुष्य जीवन से ऊपर सभी उच्च स्तरों पर मुख्य कर्तव्य तपस्या है। जैसा कि ऋषभदेव ने अपने पुत्र को उपदेश दिया था, तपो दिव्यम पुत्र का ये न शतम शुद्धियेत। अपने जीवन को सुधारने के लिए तपस्या परम आवश्यक है। लेकिन यहाँ तपस्या का मीनिंग क्या है वो हमें बहुत जल्दी से जानना है। किंतु सामान्य लोग आसुरी बन जाते हैं। अतः सारे ऋषि जो सामान्यतः तपस्या में लगे थे, नरसिंह देव द्वारा हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर चिंता मुक्त हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान द्वारा मानव जीवन संबंधी मूल उपदेश की यह आत्महत्या हेतु तपस्या करने के लिए पुनः पुष्टि की गई जब उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। अब पीतरवाच सद्दानिनो भुजे प्रसंभमं तनुजे दत्तानि तीर्थ समये अपिवत तिलाम्बु तस्य उदरात नख विदीर्ण भवात य आर्छत तस्मे नमो हरिये अखिल धर्म गोप्त्रे। पितृलोक के वासियों ने प्रार्थना की, हम ब्रह्मांड के धार्मिक नियमों के पालन करता भगवान नरसिंहदेव को सादर नमस्कार करते हैं। आपने उस असुर को मार डाला है जो हमारे श्राद्ध के अवसर पर हमारे पुत्रों पौत्रों द्वारा अर्पित बलि को छीनकर खा जाता था और तीर्थ स्थलों पर अर्पित की जाने वाली तीर्थांजलि को भी पी जाता था। हे प्रभु, आपने इस असुर को मारकर अपने नाखूनों से इसके पेट को विदीर्ण करके उसमें से समस्त चुराई हुई सामग्री निकाल लिया। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। समस्त गृहस्थों का कर्तव्य है कि अपने दिवंगत पूर्वजों को अन्न की बलि दे, किंतु हिरण्यकशिपु काल में यह प्रथा रोक दी गई थी। कोई भी व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध पिंडदान नहीं दे सकता था। अतः जब आसुरी शासन होता है तो सारे वैदिक नियम अस्त व्यस्त कर दिए जाते हैं, सारे यज्ञोत्सव रोक दिए जाते हैं और यज्ञ के सारे साधन आसुरी सरकार द्वारा छीन लिए जाते हैं। इससे अव्यवस्था फैल जाती है और सारा संसार नरक बन जाता है। अतः जब सारे असुर नरसिंहदेव द्वारा मारे डाल जाते हैं तो हर व्यक्ति को चैन मिलता है, चाहे वह जिस लोक का वासी हो, सबको चैन मिलता है। सिर सिद्ध ऊंच श्रीवत सिर सिद्धा ऊंच यो नो गतिम योग सिद्धाम असाधु अहर्षित तपो बलेन नाना दर्प तपो बलेन नाना दर्पम तम नखे विदधदा तस्मे तुभ्यम प्रणतास्मो नरसिंह। सिद्ध लोक के वासी ने प्रार्थना की, हे भगवान नरसिंह देव, हम लोग सिद्ध लोक के निवासी होने के कारण अष्टांग योग में स्वतः सिद्ध होते हैं, तो भी हिरण्यकशिपु इतना दूर तक है, उसने अपने बल तथा अभ्यास से हमारी सारी शक्तियां सिद्धियां छीन ली थी। इस तरह वह अपने योग बल के प्रति घमंडी हो गया था। अब आपके नखों से इस दुष्ट का वध हो जाने के कारण हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। पृथ्वी पर ऐसे तमाम योगी हैं जो जादू की तरह सोने के कुछ टुकड़े निर्मित करके कुछ कुछ योग शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, किंतु सिद्ध लोक के वासी सचमुच योग शक्ति में अत्यंत प्रबल होते हैं। लेकिन याद रखेंगे ये सब भौतिक है। ये अष्ट सिद्धियां वे वायुयानों के बिना ही एक लोक से दूसरे लोक उड़कर जा सकते हैं। यह लघिमा सिद्धि कहलाती है। वे सचमुच बहुत हल्के हो सकते हैं और आकाश में उड़ सकते हैं, किंतु हिरण्यकशिपु घोर तपस्या के द्वारा सिद्ध लोक के वासियों को मात कर गया और उनके लिए उत्पात खड़ा करने लगा। सिद्ध लोक के ये वासी हिरण्यकशिपु द्वारा परास्त भी कर दिए गए थे। अब जबकि हिरण्यकशिपु का वध भगवान ने कर दिया तो सिद्ध लोक के वासियों को भी राहत का अनुभव मिला। अब विद्याधरा उच विद्याम पृथक धारणया अनुराध्याम न्यसेधत अज्ञो बलवीर्य दृप्त।
क्षयेन शंख्ये पशुवत हत तम माया न सिंगम प्रणतास्म नित्यम। विद्याधर के निवासियों ने प्रार्थना की, उस मूर्ख हिरण्यकशिपु ने विविध प्रकार के ध्यान के अनुसार प्रकट अप्रकट होने की हमारी शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उसे अपनी श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति तथा अन्य को जीत लेने की सामर्थ्य का घमंड था। अब भगवान ने उसका उसी तरह वध कर दिया है जैसे वह असुर कोई पशु हो। हम भगवान नरसिंह देव के उस लीला रूप को सादर नमस्कार करते हैं। अब नागा, नागलोक के श्री नागा ऊच ये न पापेन रत्तानि स्त्री रत्नानि हितानि न तत् वक्षपाटनेन आशाम दत्तानंद नमोस्तुते। नागलोक के वासियों ने कहा, अत्यंत पापी हिरण्यकशिपु ने हम सबके फणों की मणियां तथा हम सबकी सुंदर पत्नियां छीन ली थी। अब चूंकि उसके वक्ष स्थल को आपने अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया है, अतः आप हमारी पत्नियों की परम प्रसन्नता के कारण है। इस तरह हम सभी मिलकर आपको सादर नमस्कार करते हैं। यदि किसी की संपत्ति तथा पत्नी बलपूर्वक छीन ली जाए तो वह शांति पर नहीं रह सकता। पितृलोक के नीचे बसे नागलोक के वासी अत्यंत चिंतित है, क्योंकि हिरण्यकशिपु द्वारा उनकी संपत्ति चुरा ली गई थी और पत्नियों का अपहरण हो चुका था। अब हिरण्यकशिपु के मारे जाने से उनकी संपत्ति तथा उनकी पत्नियां वापस मिल चुकी थी, जिससे उनको परम प्रसन्नता हुई। विभिन्न लोकों के निवासियों ने भगवान को सादर नमस्कार किया, क्योंकि हिरण्यकशिपु की मृत्यु से उन्हें उसासी माने सांत्वना मिली थी। अब हिरण्यकशिपु द्वारा किए गए उत्पातों की ही तरह सारे संसार में उत्पात हो रहे हैं, क्योंकि सरकारें आसुरी हैं। जैसा कि भागवत के 12वें स्कंद में बताया गया है, कलयुग के सरकारी कर्मचारी धूर्तों तथा लुटेरे जैसे होंगे। इससे एक और प्रजा को खाद्य के अभाव से पीड़ित किया जाएगा और दूसरी सरकार उस पर भारी कर लगाएगी। दूसरे शब्द में विश्व के अधिकांश भागों में लोग हिरण्यकशिपु के शासन सिद्धांतों द्वारा उत्पीड़ित होंगे। मनु श्री मनव ऊच मनमो वयम तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूत सेतव भवता खलस उपसंहित प्रभो करवाम किम अनुषादि किंकरान। समस्त मनुओं ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सारे मनु आपके आज्ञा पालक के रूप में मानव समाज के लिए विधि प्रदान करते हैं, किंतु इस महान असुर हिरण्यकशिपु की क्षण भंगुर चेष्टा के कारण वर्णाश्रम धर्म पालन विषय हमारे नियम नष्ट हो गए थे। हे स्वामी, अब आपके द्वारा इस महान असुर का वध हो जाने से हम अपनी सहज स्थिति में, कृपया अपने इस शाश्वत दासों को आज्ञा दे कि अब वे क्या करें। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अनेक स्थलों वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख किया है। वे लोगों को इस वर्णाश्रम की शिक्षा इसलिए देते हैं जिससे वे चारों वर्णों तथा चार आश्रम के नियमों का पालन करते हुए शांति पर मानव जीवन बिता सके। मनुओं ने मनु संहिता का संकलन किया। संहिता का अर्थ वेदिक ज्ञान तथा मनु शब्द यह बताता है कि इस ज्ञान को देने वाले मनु हैं। ये मनु कभी तो भगवान के अवतार होते हैं और कभी शक्त्याविष्ट जीव। बहुत काल पूर्व भगवान कृष्ण ने सूर्य को उपदेश दिया था। ये मनु सामर्थ्य सूर्यदेव के पुत्र होते हैं। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन में भगवद गीता की महत्ता बताते हुए कहा, इमं विवस्ते योगम प्रोक्ताम अहम अव्ययम विवस्मानम मनवे प्राय। यह उपदेश विवस्वान सूर्यदेव को दिया गया था, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने जो विधि प्रदान की वह मनु संहिता कहलाती है, और जिसमें मनुष्य किस तरह जीवन यापन करे इसके विषय में वर्ण तथा आश्रम पर आधारित आदेश है। ये अत्यंत वैज्ञानिक जीवन विधियां, देखिए कितनी बात लिखा है। ये अत्यंत वैज्ञानिक विधि जीवन विधियां, ये बहुत साइंटिफिक है वर्ण आश्रम। लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे असुरों के शासन में मानव सभा छिन्न होकर निम्न से निम्नतर होता जाता है, जो कि आज हम देख पा रहे हैं। वर्ण आश्रम में गृहस्थ जीवन जरूरी है, शादी करना है तभी बच्चे पैदा करने हैं, लेकिन अभी ये सारे नियम खत्म हो गए हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यदि हम मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था चाहते हैं तो हमें मनु संहिता में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवान कृष्ण ने स्वयं की है। चातुर्मान्य मनाशितम गुण कर्म विभाग। ठीक है। श्री प्रजापत ऊच प्रजेशा वयम ते परिसाभिसृष्टा न ये न प्रजा वे सृजामो निषिद्धा
स एष त्वया भिन्न वक्षानुसेते जगत मंगलम सत्व मूर्ति अवतार। प्रजापतियों ने इस पर स्तुति की, हे परमेश्वर, हे ब्रह्मा तथा शिव जी के भी पूज्य प्रभु, हम सारे प्रजापति आपके द्वारा दी गई आज्ञा के पालन के लिए उत्पन्न किए गए, किंतु हिरण्यकशिपु ने हमें उत्तम संतान उत्पन्न करने से रोक दिया। अब यह असुर हमारे समक्ष मृत पड़ा है, जिसके वक्षस्थल को आपने विदीर्ण कर दिया है। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि इस शुद्ध सात्विक रूप में आपका यह अवतार समग्र ब्रह्मांड के कल्याण निमित्त। हरि बोल। श्री गंधर्व ऊच वयम विभोते नृत्य नाट्य गायका येन आत्मसात वीर्य बलो ओजसा कृता स एष नीतो भवता दशामि माम किम उत्पतस्थ कुशलाय कल्पते। गंधर्व लोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, हम नाच तथा अभिनय में, गायन और आपकी सेवा में लगे रहते थे, किंतु इस हिरण्यकशिपु ने अपनी शारीरिक शक्ति तथा पराक्रम से हमें अपने अधीन बना लिया था। अब आपके द्वारा यह इस अधम दशा को प्राप्त हुआ है। भला हिरण्यकशिपु जैसे कुमार्गामी के कार्यकलापों से हमें क्या लाभ हो सकता है। भगवान का अत्यंत आज्ञाकारी सेवक बनकर मनुष्य अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली तथा तेजवान बन जाता है, किंतु कुमार्गामी असुरों का पतन हिरण्यकशिपु के समान होता है। भले हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति कुछ काल तक अत्यंत शक्तिमान रहे आए, किंतु भगवान के आज्ञाकारी दास यथा देवता सदैव शक्तिशाली बने रहते हैं। भगवत कृपा से वे हिरण्यकशिपु के प्रभाव पर विजयी पाते हैं। ये देखिए कितना फर्क बताया है सुर और असुर में, देवता और असुर में। असुरों का नष्ट होता है, वो सारे उनकी शक्तियां नष्ट होती है। देवताओं का क्या होता है, एक बार वो असुर शक्तियों द्वारा डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन पुनः उसको वो प्राप्त कर लेते हैं। श्री चारण ऊच हरे तवाग्री पंकजम भवा पवर्गम आश्रिता यदेश साधु हितशय त्वया असुर समापित। चारण लोक के निवासी ने कहा, हे प्रभु, आपने उस असुर हिरण्यकशिपु को विनष्ट कर दिया, जो सारे निष्कपट पुरुषों के हृदय में आतंक बना हुआ था। अब हमें शांति मिली है। हम सभी आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो बद्ध जीवों को भौतिक कलव से मुक्ति दिलाने वाले हैं। भगवान अपने नरहरि या नरसिंह देकर उन दुष्टों का वध करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, जो निष्कपट भक्तों के मनों में अशांति उत्पन्न करते हैं। भक्तों को कृष्ण भक्त आंदोलन का प्रसार करने के लिए संसार भर में अनेक कष्टों तथा अवरोधों का सामना करना होता है, किंतु जो आज्ञाकारी दास भक्ति पूर्वक भगवान का उपदेश देता है, उसे जान लेना चाहिए नरसिंह सदैव उसके रक्षक होते हैं। हरि बोल। श्री यक्ष ऊच वयम अनुचर मुख्या कर्म भिषते मनोज्ञे ते ही यदिति सुतेन प्रापिता वाहकत्वम शतु जन परितापम तत्कृतम जानता ते नरहर उपनीत पंचताम पंचविंश। यक्षलोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे 24 तत्वों के नियामक। वो 24 तत्वों के नियामक कौन है? कानो दक्षाई विष्णु। हे 24 तत्व नियामक, हम आपको भाने वाली सेवाएं करने के कारण आपके सबसे सेवक माने जाते हैं। फिर भी दितिपुत्र हिरण्यकशिपु के आदेश पर हमसे पालकी ढोने का कार्य लिया जाता था। हे नरसिंह देव, आप ये जानते हैं कि इस असुर ने किस तरह सबों को कष्ट पहुंचाया है, किंतु अब आपने इसका बंद कर दिया है और इसका शरीर पंच तत्वों में मिल गया है। परमेश्वर 10 इंद्रियों, 5 तत्वों, 5 इंद्रिय विषयों, मन, बुद्धि, अहंकार तथा आत्मा के नियामक, अतः उन्हें पंचवीस कहा जाता है। यह छलोक के वासी समस्त सेवकों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु हिरण्यकशिपु उनसे पालकी ढोलवाता था। सारा ब्रह्मांड हिरण्यकशिपु से संतत था, किंतु अब जब उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, तो सबों को शांति मिली। हिरण्यकशिपु की मृत्यु से यक्ष पुनः भगवान की सेवा में लग गए। इस उन सबों ने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उनसे प्रार्थना की। ये सारा हम लोगों ने देखिए कैंटो 5 में लास्ट में पढ़ा है ना, स्थानम के अंदर में सबको याद है ना, किम पुरुष अलग अलग, किम पुरुष वाच
वयम किम पुरुषा त्वं तु महापुरुष ईश्वर अयम कुपुरुषो नष्टो धिक्कृत साधु हिर्यता। किम पुरुष के निवासियों ने कहा, हम क्षुद्र जीव हैं और आप परम नियामक महापुरुष हैं, अतः हम आपकी समुचित स्तुति कैसे कर सकते हैं। जब भक्तों ने तंग आकर उस असुर का तिरस्कार कर दिया तो आपने इसका बंद कर दिया। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में कहा है, इस धरा पर अपने प्रकट का कारण बताया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धार्मिक सिद्धांतों का हास होता है और धर्म में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, उस समय मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। मैं पवित्र आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने तथा साथ ही धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवान दो प्रकार के कार्य करने के लिए अवतरित होते हैं, असुरों को मारने तथा भक्तों की रक्षा करने। जब भक्त असुरों द्वारा अतिरिक्त सताए जाते हैं तो कि भक्ति की रक्षा करने के लिए भगवान विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चलने वाले भक्तों को अभक्तों के आसुरी कार्यकलाप से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात है, इसको अंडरलाइन करेंगे। प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चलने वाले भक्तों को भक्तों के आसुरी कार्यकलाप से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। देवता विचलित हो गए, यही पूरा इसका ये जो प्रार्थना का ये दिव्य संदेश यही है। ये सारे देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध सब विचलित हो गए हैं। अरे मैं हम लोग ऐसा हो गया था, मुझे ऐसा हो गया था, हम ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कभी विचलित नहीं हुए, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु उन्हें भगवान के सत्यनिष्ठ भक्त के रूप में अपने नियम पर अटल रहना चाहिए और आश्वस्त रहना चाहिए कि आसुरी कार्यफलों से उनकी भक्ति रुकेगी नहीं। भक्ति कभी भी रुकती नहीं है, भक्ति अप्रीता अहेतु की होनी चाहिए। सर्वे पुंसाम परो धर्म, ये तो भक्ति है लोग चाहिए। श्री वैतालिका उच्च सभासु सत्तेषु तवामलं यशो जित्वा सपर्यां महतिं लभामहि यताम अनेशित वशमेश दुर्जनो दृष्टिया अतस्ते भगवान यथा आमय। वैतालिक लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में आपके निर्मल यश का गायन करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति हमें आदर प्रदान करता था, हमें आदर प्रदान करता था, किंतु इस असुर ने हमारे उस पद को छीन लिया था। अब हमारा बड़ा भाग्य कि आपने इस महान असुर का उसी तरह बद्ध कर दिया जिस प्रकार कोई भीषण रोग को अच्छा कर दे। श्री किन्नर ऊच यमीश किन्नर गणातवानुगा दितिजेन विष्टिन अमुना अनुकारिता भवता हरेश वृजनो अवसादितो नरसिंह नाथ विभवाय नो भव। किन्नरों ने कहा, हे परम नियंता, हम आपके सतत सेवक हैं, लेकिन आपकी सेवा में युक्त न होकर हम सभी इस असुर की बेगार में लगाए गए थे। आपने इस पापी का वध कर दिया है। अतः हे नरसिंह देव, हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करते, कृपा करके हमारे संरक्षक बने रहे। श्री विष्णु पार्षद ऊर्जा हरि बोल। अदेतत हरि नर रूपम अद्भुतम ते दिष्टम न शरणम द सर्वलोक शर्म सोयम ते विधि कर ईश विप्रसप्त तस्य इदम निधनम अनुग्रहाय विद्म। विष्णु के बैकुंठ लोक के पार्षदों ने यह प्रार्थना की, हे स्वामी, हे शरणदाता, आज हमने नरसिंह के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है जो समस्त जगत में सौभाग्य लाने वाला है। हे भगवान, हम यह समझते हैं कि हंसु आपकी सेवा में रहने वाला जय ही था, किंतु उसे ब्राह्मणों ने साप ने दिया था जिसे उसे असुर का शरीर प्राप्त हुआ था। हम समझते हैं कि उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है। हरि बोल। उसका मारा जाना, इस भौतिक जगत से उनको छुटकारा दिलाना, ये आपकी विशेष कृपा है। आपने उनको भौतिक जगत से छुटकारा दिलाया। हिरण्यकशिपु का इस धरा पर आविर्भाव
तथा भगवान के सत्य के रूप में कार्य से रहना पूर्व नियोजित था। हरि बोल। जय था विजय को शनक सनत कुमार सनंदन तथा सनातन नामक ब्राह्मणों ने साथ दिया था, क्योंकि इन दोनों ने चारों कुमारों को रोका था। भगवान ने चारों कुमारों को रोका था, ब्रैकेट में लिख देंगे भगवान की योग माया ने, भगवान की योग माया ने जय विजय को भ्रमित किया, अरे इनको रोको। और 36 कुमारों को योग माया ने भ्रमित किया, इनको साप दो। ये दोनों भगवान की लीला बड़े भगवान अद्भुत कर्म है, बहुत सुंदर है। क्योंकि इन दोनों ने चारों कुमारों को रोका था, भगवान ने अपने इन सेवकों को दिए गए शाप को स्वीकार किया। भगवान ने अपने इन सेवकों को दिए गए शाप को स्वीकार किया। वे भौतिक जगत में जाने और शाप से मुक्त होने पर बैकुंठ वापस जाने के लिए राजी हो गए। हरि बोल। यद्यपि जय था विजय अत्यंत उद्विग्न, लेकिन भगवान ने उन्हें सलाह दी थी कि वे सत्तु की तरह कार्य करें, जिससे 3 जन्मों के बाद वे वापस आस करें। तुम लोग सत्तु की तरह कार्य करना नहीं है, करना है क्या करना, सत्तु के कार्य करोगे तो मैं तुमसे कुश्ती करूंगा, लड़ाई करूंगा, वीर रस का आनंद लूंगा, ये भगवान का है। अन्यथा 7 जन्म लेने पड़ते। इस आदेश पर जय था विजय ने भगवान के सत्य की भूमिका निभाई, और तब जब वे दोनों मृत थे तो समस्त विष्णु दूतों ने समझा कि भगवान द्वारा हिरण्यकशिपु का वध इस प्रकार से उस पर विशेष कृपा थी। इस प्रकार श्रीमद भागवत के सप्तम स्कंद भगवान नरसिंह असुरराज का वध शीर्षक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो ये देखिए, आज हम लोग इसको पढ़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें केवल एक ही शिक्षा है जो कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कह दिया है कि जो परम भक्त होता है वो भगवान के ऊपर इतना आश्रित होता है कि इसको भौतिक जगत के कोई भी उतार चढ़ाव, पहला चीज उतार चढ़ाव, कोई भी सुख दुख लाभ हानि से कुछ लेना देना नहीं है। टोटली वो अनासक्त रहता है भौतिक जगत के संबंधों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, और निर्भय रहता है, अनासक्त रहता है। माने कोई आसक्ति नहीं रहती, वो तो है ही, लेकिन वो निर्भय रहता है। योग देखिए, जो ज्ञानी होते हैं ना वो अनासक्त हो जाते हैं, धर्म अर्थ मोह से नहीं है, लेकिन जो निर्भरता है वो उनमें भगवान के भक्तों में पूर्ण निर्भर होते हैं, घबराते नहीं है। और यहाँ पर जितने भी हमने प्रार्थनाएं पढ़ी है, सब लोग क्या कहते हैं, अरे हमारी योग शक्ति अष्ट सिद्धियां खत्म हो गई थी, है हम लोग गाना बजाना करते थे वो बंद हो गया, हमारा इतना आदर होता था देवता, ये सारे कहते हैं कि हमारे को इस भौतिक जगत में जो सुख था वो डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन आपके आने से और असुर के मारे जाने से अब हमको अपने कार्यों में कोई असुविधा नहीं है। अर्थात अब हम लोग संक्षेप में स्टडी करते हैं, ये सारे कोई ये नहीं कहता है कि हमें आपके भगवान के भगवान आपके धाम जाना है। सब भौतिक जगत में रहना चाह रहे हैं, देखिए सबकी सेवा, अरे हम भौतिक जगत में बहुत सुख है, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। लेकिन प्रहलाद महाराज का ज्ञान है भौतिक जगत से कैसे छुटकारा पाया जाए, और अपनी अगली प्रार्थना में कहेंगे कि मैं उन जीवों के प्रति ज्यादा दुखी हूं जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं। तो ये फर्क होता है, एक शुद्ध भक्त और एक मिश्रित भक्त। वो भक्त है लेकिन उनकी भक्ति मिश्रित है। लेकिन प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इनकी जो भक्ति है वो क्या है, दिव्य है, मिश्रित नहीं है। और जैसे जैसे हम प्रहलाद महाराज के इस आचरण के बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे, वैसे ही वैसे हमारी चेतना में भी परिवर्तन आता रहेगा। आप बोलेंगे प्रभु हम लोग के मन में आता है, प्रभु ये तो हमारे इस कलयुग में पॉसिबल नहीं, ये बहुत गलत होगा। नहीं तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कभी ये नहीं करते, कहते कि उन्हें भगवान के सन्निष्ठ भक्त के रूप में अपने नियम पर अटल रहना चाहिए। नहीं तो ये प्रभुपाद जी जो भगवान ये बात नहीं कहते। जब भगवान के शरण से शुद्ध भक्तों का हम संग करेंगे, उनके शरण में जाएंगे, उनके आदेशों का हम पालन करेंगे, तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक छोटा सा 5 साल का भक्त प्रहलाद, सोचिए कितना बड़ा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो भक्ति की शक्ति देखिए संक्षेप में क्या, हिरण्यकशिपु ने पूरे तीनों लोक के, माने पाताल से लेकर के ब्रह्म लोक तक के लोगों को हिला दिया था। सब लोग भयभीत हो चुके थे, लेकिन
प्रहलाद महाराज का बाल बांका न बिगाड़ सका, बल्कि उल्टे क्या हो गया, भक्त प्रहलाद को उसने डिस्टर्ब किया। प्रहलाद भक्त डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन हिरण्यकशिपु के सारे ऐश्वर्य खत्म हो गए और भगवान के द्वारा वो मारा जा चुका। इसलिए नियम हमें ये ज्ञान क्या है, हमें यदि हम भगवान पर निर्भर हो जाते हैं तो निर्भय हो जाएंगे, कोई तरह की आसक्ति, कोई तरह का भय नहीं रह जाएगा और हमारी भक्ति अटूट बनी रहेगी, भक्ति डिस्टर्ब भी नहीं होगी। हरे कृष्णा। ये बहुत सुंदर है। अब 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 ध्रुव महाराज, सॉरी, प्रहलाद महाराज और नरसिंह भगवान का फेस होगा। अब देखेंगे क्या भक्त प्रहलाद की हिरण्यकशिपु को हुआ है। इतना सुनेंगे, देखिए कितना सुंदर है। और एक लाइन में प्रभुपाद जी ने कहा ना, उसको प्लीज अंडरलाइन रखेंगे। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। उदाहरण के लिए बताते, प्रभुपाद जी खाली मुंह से बोलते नहीं है, किया उन्होंने। प्रभुपाद जी को 1 मिनट और लेंगे, आप पढ़े होंगे प्रभुपाद लीलामृत में कितने उनको कष्ट सहने पड़े थे पश्चिम देशों में। इवन जब इंडिया में आए थे तो जब वो अपना जुहू मंदिर बन रहा था, कितना उनको कष्ट सहना पड़ा था, कोर्ट कचहरी तक हो गई थी, लेकिन प्रभुपाद जी घबराए नहीं कभी जिंदगी में, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, भगवान पर पूरा आश्रित थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हरे कृष्णा, यही पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु, ये सब नहीं है प्रभु, बस वही हमारा लॉन्ग टूर है। खाली एक चीज मेरे को जब भी ध्यान आया प्रभु, वो सब लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया था क्या? डिटेल्स अबाउट आवर ट्रेन, सबके बारे में बहुत जरूरी है। नहीं तो देखिए वहां से भी बस की व्यवस्था कैसे होगी, जो दोज यू आर कमिंग बाई फ्लाइट है। तो ठीक है, हम लोग को अल्टीमेटली उन्हीं को बोलना पड़ेगा कि प्रभु कोचीन से हम लोग गुरु वायु जाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तो गाड़ी चाहिए ना। तो मेरे को बताना पड़ेगा उनको सबको कि प्रभु हमारे ग्रुप से इतनी गाड़ियां लगेगी, इतने लोग बाई फ्लाइट से जा रहे हैं। तो प्लीज फिल अप द फॉर्म। और अगर किसी को है तो अजय, अच्युत अजय दास प्रभु, काइंडली थोड़ा सा एक बार फिर रीपोस्ट कर दीजिएगा तो फॉरम। ठीक है। प्लीज प्लीज है, आजकल में जरूर तो फिलअप पहले कर ही दीजिए। कर दिया था, जब पहले आया था ना तब कर दिया था। कर दिए थे तब, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये कर जिन्होंने दी नहीं वो किया ठीक ना, है, जो नहीं किए वो दोबारा जो नहीं नहीं करना किया है ना, ना प्रभु जी। नहीं दोबारा दोबारा नहीं नहीं किए। करना है। संतोष माता जी जिन्होंने कर दिया वो खाली कर दे प्लीज है, टाइम बहुत कम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्नेह विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलेंगे।